नमस्कार साथियों, आज आपको लोक की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पर अमर साहित्यकार फणींद्रनाथ रेणु की रचना कहानी लाल पान की बेगम का हम लोग पाठ करेंगे। लोक में बैलगाड़ी है, जो गांव के बाहर से धान के खेतों की बगल से गुजरती है। कार्तिक की चांदनी रात है, खेतों से झरते हुए फूलों की गंध आती है, बांस की झाड़ी में कहीं कुद्दों की लता फूली है और जंगू की पतोहू एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाया। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगू की पतोहू। ये चारों ही तो गांव में बैस्कोप का गीत जानती हैं। बैस्कोप प्राचीन समय में, पुराने समय में जब सिनेमा नहीं था, तो एक जरिया था मनोरंजन का, जैसा कि हम सब जानते हैं। आइए पाठ करते हैं, सीधा आपको ले चलते हैं लाल पान की बेगम की ओर। कौन है लाल पान की बेगम, यहाँ जानते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर में भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान की ओर थोड़ा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेरा हो गई, आए आज जो लौट कर जरा। बांगड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बांगड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बांगड़ पर मन ही मन गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की लाल मिर्च की फली गांच बांगड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बांगड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का एक ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे आगे नाथ न पागे पछाए पगहिया ना हो तब फुआ गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में घुस गई और बिरजू की माँ ने हाथ में के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बांगड़ को कुकुर माची परेशान कर रही है। आहा, आय हर हर, आय आय। बिरजू ने लेटे लेटे बांगड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास की पनभरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथचुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी बुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरियों की से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट, झूठ का पैसा क्या हुआ? धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव में अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है, बैलगाड़ी में बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल जब अपने घर है तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया वो बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह से के होठों के ओर एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई बोली, अरे हाँ हाँ, बिरजू की मैया ने आगे नात न पीछे पगहिया ना हो तो तब ना आ जंगू की पतोहू माँ से डर नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ, सर्वे सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के पास यदि तू भी भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी 10 मन सोना पाट होता। जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगू की पतोही मुहजोर रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली के सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है। उसका खसम रंगी कुर्मी टोली का नामी लठैत है, इसीलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है जंगू की पतोहू।
बिरजू की माँ के आंगन में जंगू की पटोही गला खोल बोली। गुलोल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई बिरजू की माँ और एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर के ढेर में कौन ढेला फेंके। जीभ के छाल के गले जीभ के छाल को गले उतार कर बिरजू की माँ ने अपने बेटी चंपिया को आवाज, अरे चंपिया, या आज लौटे तो तेरी मूडी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में अब ठेठर बैस्कोप गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी हरजाई। अरे चंपिया। जंगू की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साले 3 साल सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़कर फैलाई कि चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली की बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसी पाटी सूखते देखकर जलने वाले सब खलिहान और सोनोली औरतें धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छीवा गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपिया भाई और माँ के तमाचे खाकर खींच चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? ए सहुआइन से जल्दी सौदा नहीं देती। ए सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई। फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना तो। चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी कि उसकी बात जंगू की घोड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ और हाथ झाड़ते हुए, धुआल की धूल झाड़ते हुए, बर्तन से टपकते हुए गुड़ की ललचाई निगाह को से देखते हुए कहने लगा, दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे गुड़ चटाती। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया, एक अंगुली अंगुली गुड़ दे दो। बिरजू ने तलहटी फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। रत्ती भर क्यों? उठा के बर्तन फेंक देती हूँ, पिछवाड़े से जाकर चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोपती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ ने उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी। छोटी छोटी खोटी खोट निकाल कर गाड़ियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलजी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके, देखो मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। नहीं, माँ ने झिड़क दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कह, 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर शकरकंद फेंक दी। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती का बेला हो गई। अभी तक गाड़ी चंपिया के बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले के में किसी ने गाड़ी नहीं दी। मैया, बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली में मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू का माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाती की कहानी उतर कर घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी तो तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों में आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली में मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के।
यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही पर सिर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सा मुस्काई भी नहीं। बिरजू समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बांगड़ को भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पचकीड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बांगड़ा को, खोल दे गले की घंटी, टुनुन टुनुन। मुझे जरा नहीं सुहाता। टुनुन टुनुन सुनते ही बिरजू को सड़क से आती हुई बैलगाड़ी की याद हो आई। अभी बबुआ टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी? बेसी बक बक मत करो, बांगड़ के गले की झुनकी खोलती हुई बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा कर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी जाए उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़ कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय में इस तरह ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भरोसा नहीं। संझा का तारा डूब रहा है, पप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनाएगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। गांच का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर करवटें ले रही थी। ऊहू, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहा है भोला बाबा? अपने जानते हो उसी किसी देवी देवता पितर मान मवती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो थी। महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएंगे बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगली की पतोही की बातें चुभने लगी। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले बेटी पतोही जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने? गांव की भाई खौलकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोग की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है बैसाखी। बादलों की तरह उमड़ते हुए आ रहे पाट के पौधे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए वहां सिर्फ 10 मन पाट। कांटा पर तौल ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो, 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से में सर्कस नाच कि बाघ की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम खरीदी है। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन के ऊपर से चलती है। और भी कितनी खूब बातें मोहना जानता है। कुत्ता जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आवे तो एक बार आज।
बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे, भला रे आदमी, भला रे आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंजा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़कर बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप बहुत सा गुस्सा चढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू की बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसने यहाँ, कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल का हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नरमी से लोट देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ एक बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखेंगी, दूसरे दिन दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसे 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छिड़ी। लो खूब देखो नाच, वाह रे नाच। कथरी के नीचे दुसाले का सपना, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती पानी भरने के लिए जब आएगी। सभी जलते हैं उससे, हाँ भगवान दाढ़ी जार भी। दो बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में नहीं रहता। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है, किसी के पास एक धूर जमीन भी अपनी इस गांव में नहीं है। जलेगी नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोग भी बिठदीस से बचे, तब तो बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्षण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी क्यों रे चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ हाँ हूं ऊ। चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर, शायद कहीं गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। हूं। दोनों ने हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के जा, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा और हाँ हाँ आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज में तो बड़ी खनकती हुई निकल रही है। चंपिया है, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जग ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया है, उठती क्यों नहीं। ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े उसारे में रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे में आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का मैल सब दूर हो गया। धान धानी रंग में उसकी आंखें से उतरकर रोम रोम में घुस गया।
नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल का आखिरी नाच है, पंचशीश टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का। उलझती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। बलदहिया टोली जा रही थी, अपने खेत में धान देखकर आंख जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थी। बिरजू की माँ ने धान की बाली से एक धान निकालकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने हल्की डांट दी, कैसी लुक्खड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों हो? नवरात्र नवान्न के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुनमुन है ये लोग। हम लोग दोनों मुंह में नवान्न को नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों में तिल दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल! और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं। मान भरे स्वर से बिरजू की माँ खाने का ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। वाह, खूब हो तुम। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वाले को भी कभी गाड़ी की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोले वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो पलक मारते ही बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खिलकर खेलने लगी। उसने नजर बचाकर बिरजू के बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहे हैं। चंपिया और बिरजू होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया बिरजू एक दूसरे को देखा और खुशी से उसके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपू, जरा बैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी घबराहट से स्पष्ट सुनाई दिया। हाँ, अब फुआ को क्यों घुराती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है जो नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय का बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आओ फुआ, मीठी रोटी पकानी नहीं जानती। फुआ कांकती खांसती आई। इसी घड़ी पहर दिन रहते पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती है तो मैं अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगूठी दिखला दी और कहा कि घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ नहीं, एक बांगड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर इसके लिए तमाकू रख जाती हूँ। और हुक्का लेकर आई हो ना फुआ? फुआ ने तमाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठ कर जाग सकती हूँ। फुआ ने अंधेरों में टटोल कर तमाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तमाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक सहुआइन, वह सहुआइन राम कहो। रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तमाकू रखकर चली गई। गुलाब बाग में मेले और गई की डब्बू भर तमाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मलकर गोले बनाए। बिरजू सिर पर कड़ाही औंधाकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी हट्ठा कर हंसे। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3 4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू, चंपिया बेचारा शाम से ही बेचारा मत कर। कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चला रहा था बाबू साहब। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली बोली निकली, ब्लैक मार्टिन से 5 शकरकंद खा ली, हा हा हा। सभी फिर ठहाकर हंसे। बिरजू की माँ, फुआ का मन भरने के लिए एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अभी शकरकंद तो खुद मीठा है, क्यों डालेगी? जब दोनों बैल दाना खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ आंगन से निकलकर गांव में कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। उहूं, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली का रूपा का मांग का टिक्का पहना।
आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ देह में एक गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली पकड़कर कहा, गाड़ी अभी बहुत जगह है, जरा दहिनी सड़क पर गाड़ी हाँकना। बैल दौड़ने लगे। पहिया जब चू चू करके घरघराने लगी तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पर पहुंची। बिरजू ने कहा कि जरा जंगी से पूछो उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी रुकते ही जंगू की पतोहू झोपड़ी से आती रोने की स्पष्ट आवाज। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, कहो कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्यों पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली रोती क्या है? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से, कपड़ा पहनकर गाड़ी पड़ी है, पड़ गई है, बेचारी आजा आजा जल्दी। बगल की झाड़ी में राधे की बेटी सुंदरी से कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊं? बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खसाब का घर है, उसकी भी बहू नहीं गई। गिलट की झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आजा जल्दी। जंगू की पतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी में आई। बैल का पिछड़ा पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठहाठा कर हंसे। बिरजू ने के बाप ने घूंघट में झुकी हुई दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत से झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 मास पहले हुआ। गौने की रंगीन साड़ी के कड़वे तेल से लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी में 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक कर। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की। खेतों से झड़ते हुए फूल की गंध आती। बांस की झड़ी झाड़ी में कहीं दुद्धों की लता फूल रही है। जंगू की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाया। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगू की पतोहू, ये चारों ही तो गांव में बैसकोप का गीत जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धान के खेतों के बीच से होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी में खसमसाहट जैसी आवाज होती। बिरजू की माँ के माथे की मांग टिक्के पर चांदनी की छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत तो चंपिया डरती है काहे? भूल जाओगी, बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो किंतु चंपिया और सुंदरी ने खरखराकर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल रे भैया जरा जोर लगा के गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को ढेरी धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू और चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीरे धीरे शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ जंगी की पतोहू को देखा और धीरे धीरे गुनगुना रही थी, वाह भी कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी से एक खासकर किस्म की गंधार निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। या कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा की और अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही।